मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं आप सबको एसएससी, बैंक पीओ, एसएससी एमटीएस और पीसीएस एग्ज़ाम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके टॉप 25 क्वेश्चन हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी टिल योर सिलेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आप सबको पता है कि प्रारूप समिति है जो उसमें 7 सदस्य थे, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री एन. गोपालाचारी। इनमें से कौन नहीं थे? डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब जो संविधान की अपनी सभा थी उसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। एक बार पहले आप ट्राई किया करो, फिर आंसर शो किया करो, ठीक है? गॉट इट? कांग्रेस के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? आप सबको पता है कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे भी अपने उसकी संविधान की और स्वतंत्रता इसकी मांगनी की थी। तो 1936 में कहाँ पे की थी? फैजपुर में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए हैं। आप सबको पता है कि अपनी जो भी 42वें संविधान संशोधन है जो अपना मिनी संविधान संशोधन के नाम से, क्योंकि इससे बहुत से इसको लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट से, ये अमेंडमेंट कब हुआ था कैसे याद करना है? 4 + 2 6। तो 1976 में किस की सरकार थी, क्या था? तो आप मुझे कमेंट्स बताइएगा। तो उस समय आपातकालीन स्थिति थी अपने देश में। तो इसमें जोड़े गए हैं पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? आप सबको पता है भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। धर्मनिरपेक्ष भी आप सबको पता है। गणतंत्र का भी आप सबको पता है कि क्योंकि हम अपने जो देश का शासन करता है उसको अपने द्वारा इलेक्ट किया जाता है। संसदीय प्रणाली सब अवगत है इस चीज़ से। लोकसभा, राज्यसभा इस सबसे हैं तो अधिक लोचनशील नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल इतना नहीं है कि आप कुछ भी इजीली उसमें बदल सकते हो या इजीली उसमें कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। और जब ज़रूरत पड़े कर भी सकते हैं। ना तो अधिक लोचनशील है ना ही अधिक कठोर है। भारत में न्यायपालिका है। आप सबको पता है भारत में न्यायपालिका एक अपनी स्वतंत्र बॉडी है। ये आप सबको ऐसे भी अंदाज होना चाहिए, क्योंकि देखो स्वतंत्र में मीन्स आप समझते हो कि अपने में यहाँ पे एक जजों के लेके अमेंडमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो रहा था NJAC में। आप सबको पता 1999 अमेंडमेंट, तो उसको तभी ही अपनी जो न्यायपालिका है उसने उसको खारिज कर दिया था। इसलिए अपनी जो न्यायपालिका हो किसी के भी अंडर काम नहीं करती, वह एक स्वतंत्र बॉडी है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो आप सबको पता होना चाहिए संघीय मीन्स फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? वैसे ये शब्द हमने कनाडा की गवर्नमेंट से लिया है। उसका मतलब क्या होता है कि इतना ही राज्यों का और इतना ही केंद्र का, दोनों के उससे ही अपना संविधान में मतलब दोनों को ही बराबर लगभग दर्जा दिया गया। तो एक चीज़ में है कि राज्य की अपनी, जैसे अमेरिका में अलग से नागरिकता नहीं है, तो एकल नागरिकता ऐसा है जो संघीय शासन की विशेषता नहीं है। क्योंकि संघीय शक्तियों का विभाजन भी आपको पता, लिखित मौलिक अधिकार ये आप सबको ऑलरेडी याद होना चाहिए। और ये कोई एग्जाम पर्पस से नहीं है। संविधान तो अपने को सबको याद होना चाहिए, अपने अधिकार हैं, अपना लाइफ ऑफ स्टाइल है इंडिया में, इन सब के बारे में अपने को नॉलेज देता है। तो संविधान तो हर सभी को नॉलेज होनी चाहिए। निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? तो आप मुझे बताइए। एकात्मक मतलब सबको पता है। देखो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना,
केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास। आप सबको पता है अवशिष्ट शक्तियाँ किसको कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जिसपे ना तो राज्य केंद्र का हस्तक्षेप होता ना राज्य का होता, तो सारी शक्तियाँ जो उसके ना तो संघ सूची में रखी गई है और ना राज्य सूची में रखी गई है, जो उनमें दोनों में से बस के अवशिष्ट हैं, उन सब पे संसद के उसके अंडर आती है। तो आप चलिए संसदीय प्रणाली। आज मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, फीवर चल रहा है, बट मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा ढीला बोल रही, तो सॉरी। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। आप सबको पता है मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति अपने देश के प्रथम नागरिक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, आप मुझे कमेंट में बताइए या मैं ही बता देती हूँ। 28 जनवरी 1950 को अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। संसद में आप सबको पता है 3 अंग आते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है। नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है सरकार में, समझिए, गोट इट। संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में प्रथम होता है, सभी मंत्रियों में समान होता। तो आप इसका बताइए, ए इज द राइट आंसर। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। आप ही सबको पता है कि जो संसद का निम्न सदन है वो अपना लोकसभा है और उस सदन है वो अपना राज्यसभा है। निम्न सदन में ही हम लोगों को चुन के भेजते हैं। जो उस सदन है वो तो राज्यसभा का, उसमें तो हर दूसरे साल में 1/3 लोगों को इलेक्शन होता है, मतलब वो अब हम वोट उनको नहीं देते हैं। तो संसद के निम्न सदन के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है। तो आप सबको पता है अपने माननीय प्रधानमंत्री जब सर्वप्रथम, इसमें ये तो संसद का है, ये से भी सदन ही कोई भी लगा लो, तो जब गुजरात के 2001 में सीएम बने तो किसी भी सीट से चुन के नहीं आए थे। और बाद में जैसे ही जब इलेक्शन, आपको पता ही है, अपनी माननीय इंदिरा गांधी है, कई ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, कोई ऐसे किसी भी जगह से नहीं चुन के आए थे, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, और इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि लोकसभा में बहुमत दल के नेता नहीं मिले, मतलब ऐसे किसी को सीट ही नहीं मिले, अब आपने उसमें 550 अधिकतम सीट है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सीट है, उन सबको अभी अमेंडमेंट किया गया है, तो 104 कुछ, तो उनको तो ख़त्म कर दिया गया है, उन 2 को, एंग्लो इंडिया को। तो अब 550 अधिकतम है, तो उसमें से अपना 545 आई थिंक कितने पे, या 543 इतने पे इलेक्शन होता है, तो उसमें से 2/3 करो ना, हाफ करके 1 ऐड करो, तो बहुमत दल के नेता को होता है। तो इसमें क्या होता है, यदि इनकेस बहुमत नहीं भी मिले, तो हम गठबंधन की सरकार, जो भी राष्ट्रपति को योग्य लगे उसको सरकार बनाने के लिए मतलब निमंत्रण भेजते हैं। संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने सदस्य होते हैं। आप सबको पता है 2 ही होते हैं, केंद्र और राज्य। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं, तो हर दो तो 3 पार्टीशन हो गए, तो 6 ईयर्स। लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, कौन करता है, स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य होता है। 14 दिन में वापस लौटाना होगा। इन केसों लौटाएंगे नहीं तो धन विधेयक, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति के साइन करने के बाद तो आता है और हमेशा वो लोकसभा में ही आता है, तो इसलिए ऑलरेडी उसको पारित किया माना जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। आप सबको पता है महाभियोग राष्ट्रपति का जो है वो 61 आर्टिकल भारत के संविधान में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। संविधान का अतिक्रमण करने पर ही महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया जाता है।
उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता। आप सबको पता है जो अपने उपराष्ट्रपति होते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उनको हम राज्यसभा से ही उनके विरुद्ध शुरू में वो लगाया जाएगा, मतलब उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता राज्यसभा के सभापति अपने माननीय उपराष्ट्रपति जी होते हैं। बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। आप सबको इसका तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लोकसभा में बजट को, क्योंकि हम लोकसभा में ही आम जनता लोगों को चुन के भेजती है। तो ये बजट क्या है, एक जन कल्याण है, एक अपने देश की पूरे साल का एक वार्षिक कि कहाँ कहाँ पे अपने को पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से अपने पास पैसा आया है। एक बजट एक घर का, मतलब एक अलमारी कह लो, उसमें पूरा पूरा वर्णन होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कितना पैसा खर्च किया जाएगा। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर सी। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? आप सबको पता है धन विधेयक पे सबसे पहले राष्ट्रपति साइन करके ही उसको लोकसभा में वो किया जाता है, तो अनुमति राष्ट्रपति ही देते हैं। धन विधेयक के मामले में खालिस्तान लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, ये राइट आंसर 1 ही है। आप अब देख भी लोगे आंसर आएगा, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वही उसको बताते हैं कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या वित्तीय विधेयक है, तो इसलिए लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है और राष्ट्रपति इसमें पूर्व सहमति के ही धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाता है। सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? तो ये सिंधुवासी जो विष्णु की उपासना नहीं करते थे। तो आप अब ऑलरेडी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।